हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th के एक नए चैप्टर में। और आज नए चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे, अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज से। और वो चैप्टर है सेकंड, अध्याय 2। और वो अध्याय 2 में है अपने मृदा जीवांश पदार्थ, सोयल ऑर्गेनिक मैटर, यानी मृदा के अंदर जो जीवों का अंश है, जो सजीवों का अंश है, उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब है जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जीवांश का मतलब है जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। अब सजीवों में कौन कौन आता है, उसमें जीव जंतु आ जाते हैं और एक आ जाती है वनस्पति। ये तीन चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। क्लियर? तो चलिए आज का एक नया चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं। उस नए चैप्टर के अंदर मृदा जीवांश पदार्थों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ये अध्याय 2 है, सोयल ऑर्गेनिक मैटर। चलो पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन देखते हैं जीवांश पदार्थ की। मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। बात हो गई क्लियर? वनस्पतियों या जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। अब मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनियाँ, जीव जंतुओं के ताजे एवं अपघटित अवशेष, मृदा जीवों की कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आते हैं। ये सब जीव जंतुओं और पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। इन पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। इन सरल पदार्थों में पेड़ पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी वनस्पतियों और जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, उनके सड़ने और गलने से जो पदार्थ तैयार होता है, उसके अंदर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखो, खनिज मृदा में सामान्यतया 0.1 से 5% याद रखना है अपने को। कौन सी मृदा में? खनिज मृदा में 0.1 से 5% जीवांश यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद, यानी जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष हैं, उनका पूर्ण विच्छेदन यानी वो पूर्णतः अलग अलग हो जाते हैं, और अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलोइडल पदार्थ ह्यूमस निर्मित होता है। यानी ह्यूमस किससे निर्मित होता है? ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ है, और वो जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों के अवशेषों के पूर्णतया सड़ने और गलने से तैयार होता है। क्लियर? चलिए अब देखो, मृदा जीवांश के स्रोत कौन कौन है, सोयल ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स क्या क्या हैं, यानी ये मृदा जीवांश जो है वो किस किस से प्राप्त होता है। तो मृदा जीवांश के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो पादप स्रोत है, एक जंतु स्रोत है। क्लियर? पादप स्रोत में इस समूह में निम्न स्रोत मुख्य हैं: पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष, पेड़ पौधों में पत्तियां, टहनियाँ, जड़, विभिन्न भागों के मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। और फसलों के कटने के उपरांत जो अवशेष रह जाते हैं, उनसे भी क्या प्राप्त होता है? जीवांश पदार्थ मिलता है। तो जो अवशेष रह जाते हैं मिट्टी के अंदर पौधों के कटने के बाद, उनकी जड़ें मृदा में मिल करके और जीवांश पदार्थ में क्या करती है? वृद्धि करती है। उसके बाद देखो, हरी खाद, सनई, ढेंचा, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है, जिससे मृदा के जीवांश पदार्थ में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी ये कुछ फसलें हैं, इनको यदि मृदा में मिला दिया जाए तो हरी खाद के रूप में ये जीवांश पदार्थ में बढ़ोतरी कर देती है। क्लियर? फिर देखो, जंतु स्रोत हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा जंतु जो मृदा में रहते हैं, मरने के बाद उनके अवशेष मृदा में विच्छेदित एवं अपघटित होकर जीवांश पदार्थ बनाते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मलमूत्र, मृदा में पाए जाने वाले केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जीवांश पदार्थ के स्रोत हैं। तो इसमें कोई विशेष चीज़ है नहीं। क्लियर? अब देखो, मृदा जीवांश का संगठन क्या है, यानी जीवांश के अंदर क्या क्या होता है। जीवांश पदार्थों का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कौन कौन होता है? जो पौधों और जंतुओं के जो अवशेष अपघटित होते हैं, उनसे अपने को जो जीवांश पदार्थ मिलता है, उसमें कौन कौन से तत्व है और
अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। तो देखो, मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ है। जीवांश पदार्थ में 90% से अधिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब देख लो, जीवांश में 90% से ज़्यादा कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जीवांश पदार्थ में 90% तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। क्लियर? अब मृदा जीवांश पदार्थ में दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक, जिनका वर्गीकरण अपन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। मृदा जीवांश में भी दो यौगिक हो गए, यानी कार्बनिक जीवांश पदार्थ है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखो, अपन जीवांश पदार्थ में वर्गीकरण देखते हैं। जीवांश पदार्थों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी है जीवांश पदार्थों की? एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। अकार्बनिक में कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीज, जस्ता और तांबा, ये तत्व हैं जिनमें कार्बन नहीं है। फिर कार्बनिक में दो कैटेगरी है, नत्रजन युक्त और नत्रजन रहित। अब जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है उनकी दो कैटेगरी है, एक जल में विलेय, एक जल में अविलेय। जल में घुलते हैं वो है नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक, अमाइड और एमिनोमल। जल में अविलेय कौन से हैं? जल में अविलेय हैं प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन में पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स, तीन कैटेगरी है। अब नत्रजन रहित यौगिकों में कौन है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक ईथर घुलनशील है और एक लिग्निन है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा और स्टार्च, हेमी सेल्यूलोस और सेल्यूलोस। ईथर घुलनशील में वसा और वसीय यौगिक हैं और लिग्निन। ये नत्रजन रहित यौगिकों की श्रेणी में आते हैं जो जीवांश पदार्थ को निर्मित करते हैं। क्लियर? तो अकार्बनिक में तो जिनमें कार्बन नहीं है वो तत्व आ गए। कार्बनिक में नत्रजन रहित यानी नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। नाइट्रोजन युक्त में आ गए नाइट्रेट, अमोनिकल यौगिक, अमाइड और एमिनोमल, इनमें सब में नाइट्रोजन होती है। और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है जल में एविलेय, पेप्टाइड, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स, इनकी तीन कैटेगरी हो गई। और नत्रजन रहित में कौन आ गए? कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, शर्करा और स्टार्च आ गए। और ईथल घुलनशील में वसा और वसीय यौगिक और लिग्निन आ गए। ये नत्रजन रहित यौगिकों की श्रेणी में शामिल किए गए। क्लियर? अब देखो, सामान्य जीवांश पदार्थ का संगठन जो है वो क्या होता है? सामान्य जीवांश पदार्थ का संगठन निम्न रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें स्टार्च 1 से 5%, सेल्यूलोज 10 से 28% और 20 से 50% हेमी सेल्यूलोज होता है। फिर वसा एवं वसीय यौगिक 1 से 8% होते हैं। लिग्निन 10 से 30% होती है और प्रोटीन 1 से 15% होती है। ये जीवांश पदार्थ का संगठन है। क्लियर?